हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक अलग टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं और टॉपिक ये है कि जिस चीज़ पर आपकी हकदारी थी, आपको जो अधिकार था, हक था, वो छीनने वाले को यूनिवर्स की ओर से क्या दंड मिलेगा। ठीक है, एक तरह से ये कर्मा रीडिंग ही है कि आपकी हकदारी छीनने वालों को यूनिवर्स की तरफ से क्या दंड मिलेगा। देखते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, मून। द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो मुझको ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते थे, साथ लेकर चलना चाहते थे। ठीक है, इनके साथ जीवन में एक नया अनुभव प्रतिदिन आपको हो, इस तरह की पॉजिटिव लाइफ आप जीने की कोशिश करना चाहते थे। पर ये इन्होंने आपसे हमेशा ही मुंह मोड़ के, मुंह फुला कर रहना, कभी भी आपके प्यार को रिस्पेक्ट नहीं करना, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करना, इस तरह का व्यवहार किया है। और पास्ट में इनके साथ रहते हुए आपने बार बार इनके साथ रिश्ते को बार बार जोड़ा है। हर बार ये सोचा है कि चलो अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। पर ये बातें इतनी बढ़ गई कि कभी भी आपकी तरफ से हमेशा ठीक होता रहा, पर कभी भी इनकी तरफ से ठीक करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। एक तरफ़ा ये जो रिश्तों का बोझ है, ये रिश्ते का बोझ एक तरफ़ा आप उठाते रहे। आप हमेशा पहल करते रहे, शुरुआत की पहल आपकी तरफ से होती रही, पर आपके प्रेम के बदले में, प्रेम देने में इन्होंने बहुत कंजूसी की। ठीक है, हमेशा मुंह फुला कर बैठे रहे। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं और आप में से कोई टीचर भी हैं और शिक्षक किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है कोई मेरा व्यूअर। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपने अपने वैचारिक स्तर को भी काफ़ी मेंटेन करने की कोशिश की इस लो वाइब्रेशनल एनर्जी में। पर इस लो वाइब्रेशनल एनर्जी में आप इतने इमोशनली ड्रेन हुए कि आपकी ज़िंदगी जो है बुरी तरह से तहस नहस हो गई। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपका जो हिस्सा बनता है, जो हकदारी बनती है, उसको चपेट कर, बचा कर कहीं और इन्वेस्ट किया गया। हालांकि ये लोग जिन्होंने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, पैसे से काफ़ी अबंडेंट हो सकते हैं, इसके बावजूद भी इनकी पैसे की जो प्यास होती है, पिपासा होती है, वो ख़त्म नहीं होती थी। और ले आओ बटोरने के लिए। ठीक है, इनका दंड ये है कि इनको कभी भी जीवन में सुख नहीं मिलेगा। हमेशा कंफ्यूज, 2 नाव के सवार हमेशा ये लोग रहेंगे। ठीक है, इनको अपने परिवार को लेकर कहीं भागना पड़ सकता है, जो बचे हुए लोग हैं उनको लेकर।
ठीक है। किसी कोर्ट कचहरी के डर से ये भागने की सोच सकते हैं। और यहाँ पर ऐसी वाइब आती है कि मकान खाली भी करना पड़ सकता है, ठीक है। हैंगमैन आया है इनके कर्मा के रूप में, मकान खाली करना, ठीक है। और यहाँ तक कि इम्प्रिजनमेंट, जेल जाने की कुछ वाइब्स, या फाइनेंशियल लॉस, किसी प्रिय मित्र के द्वारा फाइनेंशियल लॉस की यहाँ पे वाइब है। या परिवार में इतना ये लड़ झगड़ लेंगे, अठन्नी चवन्नी कर लेंगे ये कि कुछ भी जो सुख ये चाह रहे थे मिल के भोग नहीं पाएंगे, ठीक है। हमेशा एक चिंता में डूबे रहेंगे ये लोग। मैंने कहा चिंता, और चिंता में डूबे रहेंगे आ गया 5 ऑफ कप्स। अपने पुराने समय जब इनके पास सब खुशहाली थी उसको ये याद करेंगे। यहाँ पर दंड स्वरूप मुझको ये भी दिखाई देता है, ओह 10 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल बहुत बुरी दुर्गति इनकी होने वाली है। और यहाँ पे कुछ ऐसी वाइब्स भी दिखती हैं कि इनका जो बड़ा सा जो मकान है ना, उसमें ये इस तरह की हरकत वाले लोग हो सकते हैं कि जो छोटी छोटी बातों पे इतना बखेड़ा खड़ा करते थे कि ये चादर की जो है ना, ये चादर जो है इधर तिरछा क्यों लटक गया है, और इसकी लाइन क्यों नहीं मिल रही है, और ये सीधा क्यों नहीं बिछा है, ठीक है ना। तो आपके पेरेंट्स ने आपको ठीक से चादर बिछाना नहीं सिखाया, मतलब ऐसी छोटी छोटी बातों पे प्यार से समझाने की जगह एक बखेड़ा खड़ा करना। तो इनका कर्मा ऐसा है कि इनका जो घर है ना, घर एक होता है ना, जैसे कि उजड़ सा जाता है ना, सब कुछ धूल जमी हुई है घर में, मक्खियाँ भिनक रही हैं, इस तरह की कुछ वाइब्स आती हैं। सब कुछ बिखरा बिखरा सा है घर में, जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक इतनी कलह मचाया करते थे, वो स्टैंडर्ड इनका सब रौनक जो चली जाएगी। जैसे कि मनी प्लांट का सूख जाना, जो पौधे लगे हैं घर में उनका मुरझा जाना, ठीक है, और रौनक चले जाना, ये सब यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। या तो आप में से अगर किसी ने लीगल केस किया है तो उसमें इनको हार मिलने वाली है, और इनको काफ़ी दंडित किया जाएगा, जिससे बुरी तरह से घायल होंगे, और वो सज़ा कोई जुर्माना या और कोई बड़ी सज़ा हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि घर में ही ये जेल जैसा महसूस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पैसे के मामले में इन्होंने बहुत बेईमानी खेली है आपके साथ में। ये परिवार का मामला भी हो सकता है जिसमें इन्होंने कोई खेल खेल के संपत्ति में से आपकी जो हकदारी थी उसको खा गए हैं, ठीक है, और आपको जो देना था वो नहीं दिया है। ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं जिन्होंने किसी थर्ड पार्टी पे खूब लुटाई मचाई है, खूब लुटाया है, ठीक है, और आप मांगते रहे। आपके सामने ये कहते थे मैं कुछ कमाता ही नहीं हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं तुम्हें देने के लिए, ठीक है ना। बहुत बेईमानी की है। इनका कर्मा ये है कि न ठीक से सो पाएंगे, न चैन की सांस ले पाएंगे, हमेशा ही एक अकेलेपन के शिकार रहेंगे ये। और ये आपके एक एक्स भी मुझे दिखाई देते हैं जो अपने आप को अब एक्स महसूस करेंगे आने वाले समय में। आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं ना छोड़ा हुआ, तो ये भी छोड़ा हुआ महसूस करेंगे। भले इनके साथ थर्ड पार्टी हों, लेकिन ये उनके साथ सुखी नहीं रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ पर उदासी उसको घेरे हुए, इमोशनल लॉस है। पैसा इनको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं देगा, ठीक है। और मैं दूसरे डेक से निकालती हूँ, बड़े रंग बिरंगे कार्ड निकलते हैं इससे।
यहाँ पर ये भी वाइब है कि इनको ना अपनी आँखों से देखना पड़ेगा कि आप समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और ये उजड़ रहे हैं, ठीक है। आपकी समृद्धि को इनको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी बात भी दिखाई देती है कि पैसे के दम पर ये जो ठसक बताते थे कि मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो इनकम का स्रोत ख़त्म होने की, जॉब चले जाने की, या जो जॉब है वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं रहने की बात है, ठीक है। और इनका कर्मा ये भी है कि आपको एंजॉय करते हुए, खुश रहते हुए ये देखेंगे। जीवन में नए नए पड़ावों पर आप सफलतापूर्वक पहुँचेंगे, ये इनको दिखाई देगा। और ये अगर परिवार की बात है, ये परिवार के लोग आप पर कितना भी अटैक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप इनसे बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है कि आपने अकेले इस परिवार से संघर्ष किया है। हो सकता है ये आपके ससुराल पक्ष के लोग हों जो आप पे लगातार उंगलियां उठा रहे हों, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये एनर्जी है, इनको बहुत रोना पड़ेगा बाद में। आप जैसे अच्छे पारिवारिक एक सदस्य को, जो इनको प्रेम करता था, इनको केयर करता था, साथ में लेकर चलना चाहता था, परिवार को जोड़ना चाहता था, उसको ठुकराने का दंड इनको ये मिलेगा कि पैसा रहेगा तो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। सोने के लिए आरामदायक बिस्तर होने के बावजूद इनको नींद नहीं आएगी। इससे ज़्यादा दुख और क्या है कि सुख सुविधाएं होने के बाद भी इंसान को नींद ना आए। जिस व्यक्ति ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, ठीक है, ये एक इनोसेंट लेडी है, ठीक है, ये एक इनोसेंट लेडी है। आप अगर मेल हैं तो अपने आप को उस रूप में देखें, ये एनर्जीज़ को बताता है। ये एक इनोसेंट लेडी है जिसको ये लोग मैनिपुलेट करके, ठीक है, एक टास्क दे रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं। मतलब ये दोनों मिलकर एक साजिश कर रहे हैं इसको अपने इशारों पे नचाने की, जबकि इसकी एनर्जी बहुत डिवाइन है, बहुत इनोसेंट, मासूम। और ये लोग इस तरह से खड़े हैं शातिरपन से, ठीक है। इस तरह की हरकत जिसने भी आपके साथ की है उसको, और ये इस तरह की हरकत धार्मिकता का चोला ओढ़कर जिसने भी जिस पर्सन ने आप दो प्यार करने वालों को भिड़ाया है, अलग किया है गलत बातें बोलकर, उसको भाग्य जो है बुरी तरह से तोड़कर रख देगा, बुरी तरह से, ठीक है। भाग्य इनको तोड़ेगा और आपको निखारेगा। इनको दंड स्वरूप ये मिलेगा कि इमोशनल लॉस, हेट्रेट इनके जीवन में प्रवेश करेगी। कौड़ी कौड़ी को ये मोहताज हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा ही आपको पाने की चाहत रखेंगे, दूर से देखते रहेंगे पर आपके पास आ नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके बच्चों को आपके विरुद्ध भड़काने की कोशिश की है, ठीक है। इस व्यक्ति को भी भाग्य बहुत बुरी तरह से सजा देगा। यहाँ पर आपके प्रखरता के कार्ड आए हैं। आपका व्यक्तित्व दिनों दिन ऐसा प्रखर होगा, देख रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। समाज में सहानुभूति देंगे आपको, आपके साथ रहना चाहेंगे, और ये लोग देख देख कर जलेंगे, ठीक है। ये एम्प्रेस आया है, आपके पास सब कुछ होगा और आपके साहस को देखकर ये लोग कांपते रहेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी दबकर समय निकाला है, ठीक है। और दबकर समय निकाला तब भी आपका व्यक्तित्व ऐसा ही था, डिवाइनली गाइडेड था, लेकिन ये अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि इनके पास अदर्स ऑप्शंस थे और इनको लगता था कि आप एवं ही इनकी ज़िंदगी में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इनको थोड़ी आपकी ज़रूरत है। अभी इनको ये समझ में आएगा कि इनकी भी किसी को ज़रूरत नहीं है,
तब इनके हाथ पैर ज़रा ढीले पड़ेंगे। और यहाँ पर कठोर परिश्रम के बाद एक एक पैसा जुड़ने की एनर्जी है, ठीक है। और वो जो पैसा जुड़ेगा उसमें से ये खुद खा पाएंगे, साथ में एक रोटी खाएंगे तो उसमें से आधी रोटी इनको अपनी बिल्ली को खिलानी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो इनके कानों में म्याऊं म्याऊं करेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन लोगों को इन्होंने पाल रखा था, आपको किनारे करके जिनको इन्होंने पाला था, उनके मुंह में निवाला इनको डालना ही पड़ेगा, भले खुद आधी रोटी के भूखे रह जाएं। आधी खा पाएंगे, ये खाने की व्यवस्था मुश्किल से होगी और खाएंगे भी तो आधी खा पाएंगे, आधी उन बिल्लियों को खिलानी पड़ेगी जिनको इन्होंने पाल रखा था आपके विरुद्ध, ठीक है। जबकि आपकी कोई एक विशेष डिमांड नहीं थी। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट करना, बहुत ज़्यादा नाराज़गी आपके ऊपर उतारना और आपका खामोश रह जाना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप रिश्ता निभाना चाहते थे। और यदि आप जवाब कभी देते भी थे तो बाहर से रूम से बाहर निकलने के बाद या परिस्थितियों शांत होने के बाद, वो झगड़ा शांत होने के बाद आपको ऐसा लगता था कि रिश्ता निभाने के लिए शायद मुझे ही चुप रह जाना चाहिए था, जबकि आपका जवाब देना बिल्कुल उस टाइम पे वाजिब रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी आपने हमेशा अपने रिश्ते का मूल्यांकन किया। और ये जो लोग हैं ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई ससुराल पक्ष के लोग हो सकते हैं, और यहाँ पे एक एक्स भी हैं। ये उस दौरान ज़रा भी नहीं सोचते थे कि इनको भी थोड़ा चुप रह जाना चाहिए था, ठीक है। तो इनका कर्मा तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक अजीब सी बात है कि जिस थर्ड पार्टी के साथ ये आपके विरुद्ध राजनीति करते रहे, फैमिली के किसी मेंबर के साथ हो सकता है मिलकर करते रहे। एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है कि ये कोई आपकी ननंद भी हो सकती हैं। इनके साथ मिलकर आपके खिलाफ राजनीति करते रहे, लेकिन या कोई लेडी है जिनके साथ में इनकी मिली भगत थी, कोई एक पर्सन तो यहाँ ज़रूर है। तो ये पर्सन जिसकी तेज़ तर्राट नेचर को या आपके विरुद्ध इस्तेमाल करते थे, वो व्यक्ति अपने तेज़ तर्राट नेचर को इनके ऊपर भी प्रोजेक्ट करेगा। तब इनको समझ में आएगा कि आपको कितनी पीड़ा हुई होगी। और यहाँ पर हमेशा जीवन में कोई क्लैरिटी इनको नहीं रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, कुछ समझ में नहीं आएगा। जबकि आपको डिवाइन का समर्थन हमेशा प्राप्त रहेगा, ठीक है। ये आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और ये अगर परिवार के लोग हैं तो इनकी मान प्रतिष्ठा में कमी के भी संकेत यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। प्रतिष्ठा में कमी, जहाँ एक तरफ आप जीवन में डिवाइन की मदद से बहुत अच्छा कर रहे होंगे, वहीं इनके समाज में, रिश्तेदारों में, परिवार में बार बार लड़ाई झगड़े, टावर मूवमेंट इनके हिट करेंगे, क्योंकि एक झल्लाए हुए व्यक्तित्व के साथ में ये वर्तमान में अपनी लाइफ में चल रहे हैं। आपको याद करना, ठीक है, आपको लव ऑफ़र देने की इच्छा रखना, मिलने की इच्छा रखना, आपके लिए इमोशनल हो जाना, ये सब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो इनकी लाइफ में चलता रहेगा। पर 80-90 पूरे 100 कभी नहीं हो पाएंगे इनके, ठीक है। दूर से ही देखते रहेंगे लोग आपको। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।